नमस्ते। आपको डायबिटीज़ के संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहते हैं। पहले तो डायबिटीज़ कोई बीमारी है ही नहीं जो जिसके लिए हम दवाई खा रहे हैं। पहली बात यह है, कानून के हिसाब से हम डायबिटीज की पेशेंट हैं। जो कानून आपको समझना ज़रूरी है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी आप तो इस कानून का नाम है, जो कि 1954 में बनाया गया था। उसके बाद हमारे मन भी ऐसा हो चुका है कि हम ये दवा ना खाने से हमारा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम डर के ये खा रहे हैं। अब यदि आप डायबिटीज़ को समझना चाहते हैं तो थोड़ा समझदार आपको होना ज़रूरी है। ये कैसा है कि बताइए, समझिए। अगर आपको कोई हमला करने आता है, चाहे कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, जब वो हमला करने आता है, आप अगर उसे प्रतिरोध करना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद उसके साथ संघर्ष करेंगे, हारें या जीतें। नहीं तो अगर आपको डर आता है तो आप भागेंगे। इसीलिए उसी समय आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी को बता लेते हैं कि हाँ, ये बीमारी मान लेते हैं। और एक बार जब आपका ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होता है, आप डायबिटीज़ की माने जाते हैं। इसलिए आप ये षड्यंत्र को थोड़ा समझिए। नेशनल डायबिटिक डाटा ग्रुप ने आपको 1979 में बताया गया था 200 में आपका शुगर है। 200 होगा तो आपको शुगर होगा, लेकिन इनमें उनका व्यापार ठीक नहीं चल सका। इसलिए 1997 में उनका पैरामीटर बदला दिया गया है। वो रखा गया है 126। उसके साथ WHO ने भी 1999 में वो 126 को भी बताया दिया गया है। उसके बाद 2003 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने 100 का आंकड़ा रख दिया है। उसके बाद 2010 में 3 पैरामीटर आ गए आपको फंसाने के लिए। वही अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का यही गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन ऐसा है, आपका पोस्टपेंडल 140 mg पर डेसीलीटर रखा गया है। उसके बाद फास्टिंग आपका रखा गया है 100 mg पर डेसीलीटर। उसके बाद और एक पैरामीटर है HbA1c, जो कि 5.6% रहना चाहिए। यही है षड्यंत्र का जानकारी। उसके बाद आपका ACP गाइडलाइन आ गया है 6 मार्च 2018 को। उसका सरल भाषा में आप समझिए, फास्टिंग ब्लड शुगर प्लस बिफोर स्लीप ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 250। अगर 250 है तो भी आपको डायबिटीज़ के चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके ऊपर जाएगा तो आप थोड़ा कुछ कर सकते हैं, वो भी नेचुरल पद्धति से। इतना बता के रहते हैं। नमस्ते।